दोस्तों, जब कभी भी पैसा कमाने का बात आता है ना, तो लोग कहते हैं कि रिस्क उठाओ और पैसा कमाओ। क्योंकि जितना ज़्यादा कहीं भी अगर रिस्क रहता है तो वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा मिलता है। तो अगर शेयर बाज़ार में देखा जाए तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होता है और बहुत सारे लोग हमेशा बेनिफिट्स में भी रहते हैं। तो अगर बिना जाने सुने अगर शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आपका पैसा डूबने वाला है। बिना जानकारी के कुछ आगे कदम बढ़ाने वाला, ये पैसा का नुकसान हो सकता है। तो ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग जो है कि ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं। शेयर मार्केट में भी है जो कि बहुत सारा तरीका है पैसा कमाने का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे लोग एसआईपी में इन्वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा हमको कहाँ मिलता है और सबसे कम पैसा कहाँ मिलता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ख़ास करके हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग देखा जा रहा है कि आजकल सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं और उसमें बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है ना, ये डेली इन्वेस्टमेंट में आता है। आप डेली इन्वेस्टमेंट करिए और डेली पैसा कमाइए, ये इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, क्या क्या बातों पे ध्यान दिया जाता है, सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। पैसा जब हम शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में हम पैसा लगाते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं कि लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट अपनाते हैं। तो जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं वो लोग क्या करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग के नाम आप लोग सुने होंगे कि ट्रेडिंग से पैसा कमाया जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में जो है इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, ये डेली बाय डेली का होता है। इसमें दो बेनिफिट्स बताने वाले हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट्स होता है कि अगर आपके पास 10,000, 15,000, 20,000 रुपया है, इससे ज़्यादा है, तो किसी का शेयर खरीद लेते हैं। मान लीजिए कि वोडाफोन का ही हो गया, मान लीजिए वोडाफोन का ही हो गया, तो एक शेयर का कीमत मान लीजिए कि 20 रुपया, 25 रुपया है या 100 रुपया ही है। तो 100 रुपया है तो हम अगर 100 शेयर खरीद लेते हैं और इसमें से अगर 2 रुपया का ही बढ़ोतरी हो गया, 100 रुपया पे हम खरीदे, 100 रुपये पे हम खरीदे और 102 रुपया हो गया, तो इसमें 2 रुपया का बढ़ोतरी हो गया। तो हम जितना शेयर खरीदे होंगे, मान लीजिए इसका 100 शेयर खरीद लिए हैं हम, तो इसमें एक शेयर का 2 रुपये मिल रहा है, तो 100 शेयर का आप जोड़ लीजिए कितना हो रहा है। तो उतना शेयर का दाम आपको एक पल में मिल सकता है। इसमें यह नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग में कि जितना शेयर का दाम है उतना ही लगने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि वोडाफोन का शेयर का, एक का शेयर का दाम है 20 रुपया, सपोज दैट एक शेयर का दाम है 20 रुपया। तो जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें हाई रिस्क भी आता है, हाई बेनिफिट्स भी हो जाता है। तो हाई रिस्क और हाई बेनिफिट्स ये दोनों देखने को मिलता है। तो 20 रुपया एक शेयर का दाम है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम एक शेयर खरीदेंगे तो इसमें बहुत ही, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही कम हमको पैसा देना पड़ता है। अब 20 रुपया है तो इसमें 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक इसमें कम मिलता है, इसका प्राइस कम रहता है। 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना इसमें प्राइस इसका कम मिलता है। 20 रुपये का है तो 5 रुपये का मिल सकता है, 3 रुपये का मिल सकता है, 8 रुपये का मिल सकता है, 10 रुपये का मिल सकता है। लेकिन 20 का 20 रुपया इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। जितना शेयर आपको खरीदना है आप खरीद सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग जो कहें कि ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हैं। तो ट्रेडिंग में देखिए इस प्रकार से ग्राफ चलता है, इस प्रकार से ग्राफ चलता है, कभी डाउन होता है, फिर इस तरह जा कर के कभी ऊपर जाता है, कभी इस तरह होता है, इस तरह होता है। इस तरह से आप लोग ग्राफ देखते होंगे। तो ग्राफ में देखा जाता है कि एक हफ्ता का, एक 1 मंथ का या 1 वीक का
या 1 ईयर्स का। इसमें देखा जाता है कि रिटर्न्स इसका किस प्रकार से दिया है, और देखा जाता है कि पिछले 1 मंथ में, पिछले 1 वीक में इसने कितना का फ़ायदा दिया है। इसका शेयर ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं गिर रहा है, बहुत सारा, मतलब आप ट्रेडिंग करने जाएंगे ना तो ट्रेडिंग के टाइम में बहुत सारे चीज़ सीखने को मिल जाता है। प्रैक्टिकल करते जाइएगा तो आगे चल करके आपको सिर्फ ट्रेडिंग में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके और उसमें सीखने की कोशिश करिएगा जब पहले ट्रेडिंग करिएगा तो इस प्रकार से जब होता है तो मान लीजिए कि यहाँ से उठ करके यहाँ से गया है तो ये बेनिफिट्स में जाता है, ये हाई में जाता है, और ये आता है नीचे आता है तो इसको लो बोला जाता है। तो जब हमारा लो में आया यहाँ पे, तो यहाँ से हम अगर खरीद लिए इसका शेयर, यहाँ पे जब आया, यहाँ पे आया था तो मेरा 100 रुपया मान लीजिए था, यहाँ पे नीचे गिरा तो मेरा 80 रुपया पे आया। तो यहाँ से जब 20 रुपया इसका लो हो गया उस टाइम से हम खरीद लिए, फिर यहाँ से आ गया तो यहाँ पे मान लीजिए 70 रुपया आ गया, तो यहाँ पे हम 10 रुपया का मेरा घाटा लगा। अब यहाँ पे हम नहीं करके बल्कि यहाँ से हम यहाँ पे जब मेरा बढ़ेगा तो ज़्यादा का लालच भी नहीं किया जाता है। इसमें जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ज़्यादा का लालच में ज़्यादा पैसा कमा बैठते हैं। तो यहाँ से जब मेरा यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ से मेरा अगर 90 रुपये फिर से हो जाएगा या 100 रुपये फिर से हो जाएगा तो हमको 20 रुपये मिल जाएगा, तो उतना ही पे हम सेल कर देंगे। बाई करने के टाइम में उसका जो प्राइस है वो लो होना चाहिए, तब आप खरीदिए। और जब हाई हो रहा है, यानी जब हम सेल कर रहे हैं तो हाई होना चाहिए। ग्राफ देखा जाता है, जैसे ही ग्राफ बढ़ता है तो उसको सेल कर दिया जाता है। ट्रेडिंग के बारे में अगर अच्छा खासा जानकारी है आपके पास, अगर आपके पास 10,000 या 5,000 रुपया भी है, 5,000 रुपया भी है, तो 5,000 रुपये से डेली बाई डेली के 200 या 300 रुपया आप डेली के कमा सकते हैं। अगर ट्रेडिंग अच्छा से करते हैं तब, ज़्यादा का लालच नहीं करते हैं तब, तो उतना का बाई एंड सेल करके आप डेली के 200-300 रुपया कमा सकते हैं। ऐसे ज़्यादा के इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा ही पैसा कमाइएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि डेली का 200 से 300 रुपये कमा सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो है शेयर मार्केट में लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म्स के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। तो एक होता है इंट्राडे और एक होता है डिलीवरी। जब हम डिलीवरी में रहने देंगे तो उसको लॉन्ग टर्म्स के लिए बोला जाता है। अब कोई क्या करते हैं कि एक शेयर का दाम है 20 रुपया, एक शेयर का दाम है 30 रुपया, तो उस शेयर को खरीद लेते हैं और ख़रीद के लॉन्ग टर्म्स के लिए छोड़ देते हैं कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 20 साल के बाद इसका शेयर अगर बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसको सेल कर देंगे। तो ये डिलीवरी में इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है। और जो लोग इंट्राडे में करते हैं तो शेयर का दाम भी कम रहता है और डेली बाई डेली का इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको टाइमिंग पता होना चाहिए। तो मार्केट जो खुलने का टाइम होता है, शेयर मार्केट का जो मार्केट होता है, मार्केट खुलने का टाइम होता है 9:15 पर ये स्टार्ट हो जाता है सुबह में, और 3:15 पे ये क्लोज हो जाता है। ओपन होता है 9:15 में और क्लोज होता है 3:15 पे। इसके बीच में 9 बजे के बाद ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए, और उसके बाद से 3 बजे से पहले सबसे अच्छा रहेगा कि 3 बजे से पहले उसको सेल कर दीजिए। 3 बजे से पहले आप 9:15 पर लगाए तो 20 मिनट पर अगर अच्छा उछाल मार दिया मार्केट तो उस टाइम में सेल कर सकते हैं, या 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितना टाइम में आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है थोड़ा सा शेयर इसका बढ़ा तो आपको अच्छा लगा उस टाइम में, तो उसको सेल कर सकते हैं। और आपको जो है SIP कराना होगा, ये लॉन्ग टर्म्स के आता है। उसके बाद से आपका हो गया डिलीवरी, ये होगा डिलीवरी, तो इसमें भी लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद से म्यूचुअल फंड,
म्यूचुअल फंड हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड, डिलीवरी, एसआईपी, ये सब लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा दिन के लिए लॉन्ग टर्म्स, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करिएगा तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। उतना बेनिफिट्स आप, जितना बेनिफिट्स इसमें शेयर मार्केट में मिल जाता है उतना बेनिफिट्स आपको नहीं, आपको एफडी में मिल पाता है कहीं, और नहीं आरडी में मिल पाता है कहीं। इतना बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है जितना इसमें आपको बेनिफिट्स मिल जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।